श्री जनक जी महाराज सभा में बैठे राजाओं से कहा, आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। वीर विहीन महिमय जानी पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। आज के बाद इस धरती पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। मुझे पहले से पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। अगर मैं अपने वचन वापस ले लूं तो समाज में, देश में, राष्ट्र में मेरे नाम पर कलंक उठेगा। अगर मैं अपने प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी इकलौती पुत्री जानकी कुंवारी बैठी रह जाएगी। आज मुझे पता चल गया पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे, क्या रिएक्शन है इनका। लक्ष्मण जी एक बार तो कांपे, फिर देखा गुरुजी भैया जी साइलेंट मोड में बैठे हैं, हमको बोलना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज एक बार तिल मिलाकर शांत हो गए। जनक जी ने कहा, सोचा दवाई कम पावर की है, एक बार और बड़ा डोज दिया जाए। श्री जनक जी महाराज ने कहा, क्या मुंह लटका कर यहाँ पर बैठे हो, जाओ जाओ अपने अपने घर। लिखा न विधि वैदेही विवाहु, विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह का योग्य नहीं लिखा। आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। जैसे इतना सुना लक्ष्मण जी महाराज मां के लगन कुली भय हो गए। लक्ष्मण जी महाराज की भ्रुकुटी तिरछी हो गई, तिल मिलाकर उठकर खड़े हो गए। क्रोध के मारे लक्ष्मण जी महाराज सब कुछ भूल गए। सभा में बैठे जनक जी को महाराज बोल पड़े, कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भान कुल पंकज भानो, भान कुल पंकज भानो, कहु स्वभाव न कछि अभिमानो, कहु स्वभाव न कछि अभिमानो, जब तुम्हारे अनुशासन पावो, तुम्हारी अनुशासन पाओ, तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंद क्यों ब्रह्मांड उठावो, कंद क्यों ब्रह्मांड पूरे उठावो, ब्रह्मांड को क्यों ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमिटारो थोड़ी, काचे घट जिमिनारो थोड़ी, काचे घट जिमिनारो थोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़ी, सकौ मेर मूरख जिम तोड़ी, सकल लक्ष्मण जी मेर कहते हैं, जिम तोड़ी, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। जनक जी महाराज के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आ गए। इतना क्रोध में आ गए कि ना श्री जनक कहा ना महाराज जनक का, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। जनक तुमने अनुचित बानी का प्रयोग किया है। जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक बैठा हो वहां पर वीरता को ललकारा नहीं जा सकता। इस सभा में तो रघुकुल मणि दिवाकर भगवान श्री राम बैठे हैं। मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण, अगर प्रभु की आज्ञा मिल जाए, जब तुम्हारा अनुशासन पाऊं, अगर प्रभु की आज्ञा मिल जाए, धनुष क्या है, कंद्र क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। उठाऊंगा ही नहीं, कच्चे घड़े की तरह रौंद कर फेंक दूंगा। जैसे खेल खेल में बच्चे बरसात के समय कमल के डंठल को पकड़कर मरोड़ देते हैं, उसी प्रकार से धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप पालना, जो न करो प्रभु पदे शपथ, करे न धरऊ धनु। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, 100 योजन परिक्रमा लगाऊंगा। अगर ऐसा ना कर पाऊं तो आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाए महिदिग्गज डोले। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर पृथ्वी कांप गई, राजाओं का सिंहासन हिल गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी दौड़कर धनुष के पास पहुंच गए, तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज जैसे धनुष के पास पहुंचे, राम जी ने सोचा कहीं बोलते बोलते तोड़ ही न देवे। लक्ष्मण जी धनुष के, भैया आप अनुशासन, आप एक बार आज्ञा करिए, इशारा कर दीजिए, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज की इस आवेश को देखा तो राम जी कहते हैं, भैया कम हियर माय डियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। राम जी ने सोचा तोड़ना हमें है, ई काहे हुआ पहुंच गया हो। लक्ष्मण जी की गर्जना को सुनकर पृथ्वी कांप गई। जनक जी ने सोचा, अरे बाप रे, जब छोटका इतना कर सकता है तो बड़का का करिए। विश्वामित्र जी मने मन में कहते, वाह चेला वाह,
एक नंबर का काम किया हो, क्या झंडा गाड़ा है विदेहराज में आकर के। चेला हो तो वैसे हैं? लक्ष्मण जी महाराज से जनक लक्ष्मण जी कहते भैया आप करिए तो तोड़ दूं, इशारा करिए। राम जी ने इशारा किया लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, नेत्र से। अरे शयना ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट उसी बीच में विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह आज्ञा प्रदान करिए। मय वाणी, उठाहु राम भव जो भव चापा, उठहि रामे भई जहि भव चापा, उठहि रामे भई जहि भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी की ललकार को सुन करके राम जी ने शयन ही रघुपति लखन, कम हियर माय डियर, इतना बहुत है हो। लक्ष्मण जी की गर्जना से पृथ्वी कांप गई। दर्शन करिए, लक्ष्मण जी जोश में हैं लेकिन होश में है, क्रोध में भी बोध में है। लक्ष्मण जी ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा ना, कहा जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, प्रभु आपकी आज्ञा हो तभी करूंगा। वहीं से बजवाइए जहां पर बजा रहे थे। दर्शन करिए, श्री लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में भी बोध में। इधर विश्वामित्र जी ने राम जी को सुंदर शुभ समय जान करके संकेत किया, कहा जाओ धनुष का भंजन कर दो। राम इतने खंड खंड में करना कि जनक जी महाराज अगर जुड़वाना चाहे तो उन्हें कारीगर ना मिले, इतना खंड खंड कर देना। राम जी गुरुदेव की आज्ञा पा करके चले गए। गुरहि प्रणाम मन की राम जी गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, फिर अयोध्या में बैठे पूज्यपाद वशिष्ठ भगवान को प्रणाम किया। देखिए, धनुष यज्ञ की रचना को 3 संतों ने मिलकर बनाया है। अयोध्या में बैठे वशिष्ठ जी, बक्सर में रहने वाले विश्वामित्र जी और मिथिला में रहने वाले श्री सतानंद जी। 3 महात्माओं की भूमिका है। यज्ञ बिना संतों की कृपा से पूर्ण होने वाली नहीं है। विवाह तो आप करा लेंगे लेकिन यज्ञ बिना संत महात्मा के आशीर्वाद से सफल होने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, राम जी चले हैं। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके सीता जी की तरफ देखा, आज्ञा है तोड़ दे में। सीता जी ने कहा, सरकार कब से इसी के लिए पलकें झपका नहीं रही हूं कि कब आप आएंगे। राम जी बड़े मंद मंद चाल से मेरे प्रभु धनुष यज्ञ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इधर सुनैना मैया ने देखा राम जी को, कहा इस सभा में इतने बड़े बड़े योद्धा ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, क्या महाराज की मति भ्रमित हो गई है? अरे मान सरोवर में भ्रमण करने वाले हंस के शीश पर मदराचल का पर्वत रखने जा रहे हैं। तनिक कोई इनको समझाइए, इतना छोटा बालक है और ये दशा, कोई इनको समझाओ। बगल में बैठी सुनैना माँ की सखी ने कहा, महाराज
चिंता मत करिए, छोटा सा मंत्र त्रिदेव को अपने बस में कर लेता है, छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है, छोटा सा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से ये वही राम है जो मारीच और सुबाहु का वध करके यज्ञ की रक्षा किए हैं। ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनकी वीरता पर संशय मत करिए, धैर्य धारण करिए, समझा करके सुनाई नामा को सांत्वना प्रदान करिए। राम जी चले हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, देखा तो धनुष के मध्य में, धनुष के बीच भाग में भूत भवन भोलेनाथ बैठे हैं। राम जी ने कहा ओ तो महादेव ही आए हैं, इनके रहते इनको कौन उठा सकता है। तो शंकर भगवान को साथ में पिनाक धनुष को, पुराने पिनाक को श्री राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंकर भगवान को लगा मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे राघव मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान धनुष से उठे, राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम के। इसी बीच में राम जी ने धनुष को उठा लिया। बाबा कहते हैं जैसे पृथ्वी मैया, दर्शन करिए यहाँ पर, पिता कितना प्रयास कर ले लेकिन जब तक मम्मी ओके वाला टिक नहीं लगाएंगे तब तक बिटिया का विवाह होने वाला। वर, पिता संपत्ति देखता है वर का, लेकिन माँ वर का स्वरूप देखती है कि मेरा दामाद दिखने में कैसा है ना। उनको स्वरूप की चिंता रहती है, पिताजी कितना है इसके पास, कई एकड़ जमीन है ही देखते है ना। तो श्री सीता जी धरती माँ की पुत्री, धरती मैया धनुष को पकड़ कर बैठी। जितने आ रहे थे कोई सीता जी से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए धरती मैया पकड़ कर बैठी है। राम जी को आते देखा तो कहा आहा ये तो सब प्रकार से मेरी किशोरी की योग्य है। सो धरती मैया ने अपने हाथ से धनुष उठाया और राम जी के हाथ में धनुष को दे दिया। बाबा कहते जैसे बाबा भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, बाबा कहते अरे दम के वो दामिनी चिमिन बबयहु पुनि नव धनु मंडल सब भयहु लेत चहावत खैरत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाणे तहि जन राम मातु धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोर हरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर हे जी भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारगल चिंकर हिरि गज डोल महि गोल मुर्मी कल मरे तुरी असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे आ जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, बाबा कहते आकाश मंडल में मेघमालाओं में गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी। भगवान ने सभा में बैठे सब राजाओं के समक्ष देखते देखते धनुष को उठाया, पतंचा चढ़ाई और दशों दिशाओं को साक्षी मान करके भगवान ने तई चन राम मत धनु तोड़ा। बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, पूरा समाज जय घोष कर उठा। बोलिए दुल्हा सरकार की। भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया। बाबा कहते हैं अरे तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर हरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भगवान श्री राम ने धनुष को मध्य से तोड़ा, ना ऊपर के भाग से तोड़ा ना नीचे के भाग से तोड़ा, धनुष के बीचों बीच से तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। हरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर हरि भरे भुवन धुनि घोर। अयोध्या, जनकपुर, लंका, भगवान श्री राम ने इस धनुष को अयोध्या में तोड़ा न लंका में तोड़ा, दोनों के मध्य मिथिला जनकपुर में तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। हरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर हरि भरे भुवन धुनि घोर। तीन लोक है, आकाश लोक, इसके नीचे पाताल लोक, जहाँ पर हम आप बैठे इसको मृत्यु लोक कहते हैं। पिनाक धनुष को ना आकाश लोक में तोड़ा ना पाताल लोक में तोड़ा, दोनों के मध्य मृत्यु लोक में तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेहि छन राम मध्य
धन तोरा दे जन राम महल धन तोरा भारी भुवन धुन घोर कठोरा हाय भारी भुवन धुन घोर कठोरा। यहाँ बोलते बोलते हमको पसीना आ गया, आप लोग ऐसे ही से ताली बजा रहे हैं क्या हो? प्यास लग गई। हाँ, बड़ा करताल करते हुए राम जी ने धनुष को तोड़ा है। कम से कम उतनी जोर से नहीं तो कम से कम ऐसी ताली बजाओ कि मेरे प्रभु के कानों तक पहुंचे। ते ही छन राम मत धन तोरा ते छन राम महल धन तोरा ते छन राम महल धन तोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा है जी भारी भुवन धुन घोर कठोरा हाय भारी भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने पिनाक धनुष को न सुबह तोड़ा न शाम को तोड़ा, दोपहर के 12 बजे तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं छन राम महल धन तोरा ते छन राम महल धन तोरा भारी भुवन धुन घोर कठोरा भारी भुवन धुन घोर कठोरा। हमारे भारत भूमि पर 3 राम हुए, सतयुग में परशुराम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम हुए, त्रेता में श्री राम हुए। शिव के पिनाक धनुष को न सतयुग के परशुराम ने तोड़ा, न द्वापर के बलराम ने तोड़ा, त्रेता के प्रभु श्री राम ने तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं ते छन राम महल धन तोरा ते छन राम महल धन तोरा भारी भुवन धुन घोर कठोरा हरि भारी भुवन धुन घोर कठोरा हरि भारी भुवन धुन घोर कठोरा हरि भारी भुवन धुन घोर कठोरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय दुल्हा सरकार की जय। ऐसा बोलो जय की लगे कोई है। अगर हमार नस खड़ी हो जा रही तो बहुत नहीं जोर से जयकारा लगाओ। ठीक इसके बाद भोजन की व्यवस्था है, उच्च स्वर में जय घोष करिए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। क्या बात। भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया, सखियों के साथ में सीता मैया वरमाला लेकर के आई। बाबा कहते हैं आनंद रामायण में प्रसंग है, सियाजू वरमाला लेकर खड़ी है, राम जी बड़े चंदन की चौकी पर खड़े, ऊपर से मुकुट पहने, वरमाला कैसे पड़े? राम जी तो झुक नहीं सकते। बहुत सुंदर भाव है। एक सखी विश्वामित्र जी के पास गई, गुरुजी धनुष तुड़वा दिया, राम जी से कह दीजिए तनिक झुक जावे। विश्वामित्र जी ने कहा ना ना, ये मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, धनुष तुड़वाना मेरा काम था, मैंने तुड़वा दिया। लक्ष्मण जी के पास जाइए। बोले वही जिसके बोलने से पृथ्वी कांप गई थी, वो तो बड़ा खतरनाक है, उसके पास जाना ठीक नहीं। बोले अब सियाजू की बात सकिया गया। लक्ष्मण भैया क्या है, भैया को कहिए ना आपको झुक जाएं। लक्ष्मण कौन मेरे भैया को झुकाना चाहता है, गर्दन काट कर फेंक दूंगा। सखियों ने कहा मार काट के लाऊं कुछ और आता है आपको? देखिए सियाजू को कितनी सुकोमल है, इतना भारी वरमाला लेकर खड़ी है, थक गई है। वरमाला कैसे पड़े आपके भैया इतने बड़े? लक्ष्मण जी ने सोचा ठीक कह रही हैं। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, भैया राम के चरणों में दंडवत भैया कहकर लेट गए। राम जी ने सोचा इसको क्या हो गया? राम जी झुके, लक्ष्मण भैया को उठाने के लिए उठो भैया। जैसे राम जी झुक गए वैसे सिया जी ने गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सखियां निहोरा करती हैं भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए। सखियां प्रार्थना करती हैं और कहती हैं अरे झुकी जइयो, हाँ झुकी जइयो, अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो, हो झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी